दोस्त। तो सबसे पहले तो अब आपके एग्ज़ाम जो है बस आ ही गए हैं, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि जो लोग पहली बार डीएलएड की परीक्षा एमपी में देने वाले हैं, उन्हें एग्ज़ाम में किस तरह की गलतियों को नहीं करना है, जिससे कि उनके जो है नंबर काटे ना जाएँ। तो इसी के साथ यह वीडियो सेकेंड ईयर वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सब रूल्स को एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो आपको एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको प्रश्नों को एक क्रम में ही हल करना है, उत्तर को आगे पीछे बिल्कुल नहीं लिखना है। देखो, ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि आप उत्तर आगे पीछे नहीं लिख सकते, और आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अब आप स्कूल की लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं, जहां आप कहीं पर भी एक क्वेश्चन को लिख देंगे तब भी आपको जो है नंबर एग्जामिनर को या कॉपी चेक करने वाले को पूरे देने पड़ेंगे, आपको अच्छे से चेक कर कर। यहाँ पर क्या कारण रहता है कि अब यह कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो इसमें क्या है, यदि आप क्वेश्चन को आगे पीछे करके लिखते हैं और कॉपी चेक करने वाले का मूड ख़राब हुआ, तो वह आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काट सकता है, और आप इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि चूँकि आपको भी पता है कि आप जो है ज़्यादातर बच्चे जो है प्राइवेट कॉलेजों से आए होंगे, और प्राइवेट कॉलेजों में आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। मुझे पता है, आपने सिर्फ फीस भरी है, कॉलेजों को पैसा भरा है, और आप एग्ज़ाम देने का जा रहे हैं। आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो आप जो क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे वह उस लेवल के आप लिख ही नहीं पाएंगे जिस लेवल पे आपको पूरे नंबर मिलें या अच्छे नंबर मिलें। तो इस ऐसे में क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले के पास आपके नंबर काटने के पीछे कई तर्क होंगे, और वह आसानी से काट लेगा, आप उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पाएंगे। तो इस सब चीज़ से बचने का एक तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को लाइन से लाइन चेक करिए, जिससे कॉपी चेक करने वाला आसानी से आपकी कॉपी चेक करे। उसको ऐसा ना लगे कि उसे गुस्सा आ रहा है या उसे टाइम लग रहा है, क्योंकि यदि उसका मूड ख़राब होता है तो फिर वह आपका मूड भी ख़राब कर सकता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन को एक क्रम में ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर, बीच का कोई क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा, फिर क्या करें? तो देखो, क्वेश्चन को देखो, आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितनी जगह घेरेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितनी जगह घेरेगा। तो आप उस हिसाब से उस क्वेश्चन के लिए उतने पेज छोड़कर और आगे बढ़ जाइए, आगे क्वेश्चन कीजिए, और लास्ट में फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। जो भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में, जो भी आपसे पूछा गया उसको लिखिए। इस तरह से करोगे तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन को एक क्रम में ही सॉल्व करना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है शब्द सीमा का ध्यान रखना। तो देखो, क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे जाएंगे। अब आप लोग आपको एक बात कई लोगों ने समझाई होगी या सिखाई होगी, बस कॉपी भर के आ जाओ, सब हो जाता है, ये हो जाता है। तो देखो भाई, ये डीएलएड का एग्ज़ाम है, ये आप किसी कॉलेज में किसी डिग्री का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि बस कॉपी भर के आ जाओ, बहुत ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान रखना होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में कितने शब्दों में आंसर देना है उस पर ध्यान रखना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी ना हो कि आप 2 नंबर का आंसर लिख रहे हैं और आपको वह अच्छे से आ रहा है, पता चल रहा है आप उसमें 3-4 पेज भर रहे हैं, कोई मतलब है क्या उसका? इस तरीके से आप क्वेश्चन ना करें, आप शब्द सीमा का ध्यान रखें। वहाँ पर आपको पेपर में सीधा लिखा होगा कि 2 नंबर के लिए कितनी शब्द सीमा है, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों में कितने शब्दों की सीमा है। तो उसी हिसाब से आपको करना है, वह सही तरीका होगा, ना तो आपका समय बर्बाद होगा। और क्योंकि नंबर तो आपको ऐसा नहीं है कि 4 के में आपको 5 नंबर मिल जाएँ, 2 के में आपको 3 नंबर मिल जाएँ। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा आप कि आपको शब्द सीमा पर अच्छे से ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। इसके बाद देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूँ कहूँ कि यही आपको जो है पास या फेल कराने का दम रखते हैं। तो देखिए, जब भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करें तो एकदम सटीक, और ऐसा ना करें कि आप बार बार उसमें काटा पीटी कर रहे हैं। जैसे आपको जितने ऑब्जेक्टिव सटीक सटीक आ रहे हैं, सबसे पहले उनको करिए, और जो नहीं आ रहे हैं और आपको लगता है कि बाद में मैं इस पर सोचूंगा या कहीं से कुछ हो जाएगा तो मैं इसको कर पाऊंगा, तो उसको आप बस स्पेस खाली छोड़िए और आगे बढ़िए। लास्ट में आपको क्या करना है, फिर जैसे भी आपको जैसा भी आंसर मिल पा रहा है या जैसा भी आप सोच पा रहे हैं उसको लिख दीजिए। आप यहाँ पर अशुद्धि ना फैलाइए, काटा-पीटी बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि शुरुआत में जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके जितने नंबर आएँगे या जिस जिस तरीके की आपकी राइटिंग रहेगी, एग्ज़ामिनर का मूड जो है उसी तरह का रहेगा। तो यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको बता दूँ, मैं पहले से ही इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा चुका हूँ। पिछले 5 सालों में जितने भी ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं
डीएलएड की परीक्षाओं में, चाहे वह फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, मैं पहले ही इनको करवा के और प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो इस साल भी रिपीट होंगे। तो आपके बस कुछ 1 घंटे की वीडियो देखकर आप एक सब्जेक्ट के 5 से 10 को नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो उसका आप प्रयास कीजिए कि आप उसको देख सकें और 5 वर्ष के पूरे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। अब अगला पॉइंट देखिए, प्रश्नों में थ्योरी की बजाय पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। इसका क्या मतलब है? तो जैसे आप देखो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आप ऐसा ना करें कि बस लिखने शुरू हो गए और 1-2 पेज आपने सीधे भर दिए। इसकी तुलना में यह बेहतर है कि आप उसमें जैसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें 4 कोई पॉइंट बनाइए और वह पॉइंट हाईलाइट करके और लिखिए। इससे क्या होगा कि देखिए इनको कोई इतनी गहराई से तो चेक करने वाला नहीं है। यदि आप ऐसा लिख दोगे तो हो सकता है आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, आपको 4 में से 4 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर ही दे दे। लेकिन यदि आप पॉइंट बना दोगे तो आपको भले ही ठीक से लिखना नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने पॉइंट बना दिए हैं और आपके पॉइंट ठीक बैठ रहे हैं तो एग्जामिनर आपको 4 में से 4 ही नंबर दे देगा। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान काफ़ी अच्छे से रखना है कि आपको जो है पॉइंट बनाकर लिखना है। अब जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए उसमें आप 5 या 6 पॉइंट बना दीजिए। हाँ, यदि उसमें लिखा है कि 4 पॉइंट बनाकर लिखिए, यानी 4 बिंदुओं में समझाइए, तो आपको 4 ही बनाने हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखा है तो 5 पॉइंट बना दीजिए और 5 पॉइंट में 2-2 4-4 लाइनें आप या 5 लाइनें तक लिखकर और आ जाइए। काफ़ी आसान रहेगा और सटीक तरीके से आप इसको कर पाएँगे। तो उम्मीद है आपको एक मेरे जो पॉइंट मैंने आपको बनाए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये समझ आए होंगे और आप इनको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर जो है फॉलो करेंगे। बाकी एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, सब बच्चे पास होंगे। धन्यवाद।